सुल्ताना, अदाया को मेरा सलाम। मेरा भी सलाम। इन्हें देखते ही मेरे दिल के अंदर का शायर जाग गया है। जनाब, आपका शायर तो अभी जागा है, हमारा तो दोपहर का खाना खा के सो चुका है। अर्ज किया है, आपको देखा तो दिल का हाल क्या हो गया। आपको देखा तो दिल का ये हाल हुआ। अरे क्या हो गया? आपकी आंखों को देखा और उनमें ही खो गए। काली चोर के बच्चे, तुम्हें तो हम देख लेंगे। माफ कीजिएगा सुल्ताना अदाया, आपने ये ऐलान किया था कि निकाह की उम्र लायक जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही आपके शौहर होंगे। आपको ये बताना हमारा फर्ज है कि इन दोनों ने एक साथ इस दरबार में कदम रखे हैं। ऐसे में हमारे सुल्तान कौन होंगे, आप निकाह किन से करेंगी, ये फैसला अब आपके हाथ में है। हम पहुंच गए। मैं सिपाहियों को गुमराह करता हूं, आप दोनों निकलिए। ज़ीरा आला। ये कौन है? पकड़ो उसे। ये रहे, पकड़ो उन्हें। हमारे सुल्तान आ गए। सुल्तान जिंदाबाद। आप अब तक हमें झूठ बोलते रहे। आप सौदागर नहीं, मिस्र के सुल्तान हैं।
उफ, वजीरे आला। मैं कोई सुल्तान उल्तान नहीं हूँ, सौदागर ही हूँ। कहीं आप तो नहीं? दीवाने हो गए हैं क्या? सुल्तान की पहेली सुलझाने के बजाय आप लोग अपनी बातों में उलझ रहे हैं। सुल्तान से मिलने सुल्ताना के मामा आ रहे हैं। किसका पजामा ला रहे हैं? पैजामा नहीं, मामू जान, मामू जान। या अल्लाह, तुम मुझे बहरा करना चाहती हो क्या? मामू जान, ये हमारे सुल्तान। सुल्तान? हमारे सुल्तान आ गए? मगर इन दोनों में से हमारे सुल्तान है कौन? माफ कीजिएगा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि हमारे जीजा मतलब अपने अब्बा हुजूर के गुजरने के 1 साल बाद हमारी भांजी सुल्ताना ए मिस्र ने यह फैसला किया था कि निकाह की उम्र लायक जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही उनके शौहर होंगे और वही सुल्तान ए मिस्र होंगे। और देखिए, आज हमारे पास एक नहीं दो दावेदार हैं। देखिए जनाब, हम यहाँ वहाँ कहाँ? कौन है वहाँ? अरे नहीं 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 नहीं, कोई नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं, हम यहाँ निकाह करने के लिए नहीं आए हैं। या अल्लाह, आप हमें बहरा करना चाहती हैं क्या? देखिए, आप यहाँ किस लिए आई हैं, क्या चाहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मिस्र में हैं। यह फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारी भांजी सुल्ताना ए मिस्र क्या चाहती है। सुल्ताना? जी, सुल्ताना ए मिस्र है तो वो हमारी भांजी, मगर काबिलियत में इतनी आगे है कि हम भी अदब से उन्हें अब कहते बुलाते हैं। उनके कदमों में तकदीर झुकी हुई है। उनके कंधों पर पूरा मुल्क टिका हुआ है। वो आग है, जहां जहां से गुजरती हैं, वहां से शूले उठते हैं, धुआं भी उठता है। वो शेरनी है, अपने साथ शेर की खाना को रखती है।
के ही आप लोगों की ये हालत है, तो सोचिए जब आप लोग उन्हें देखेंगे तो वो क्या होगा, वो अब भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो आने वाली है। आप दोनों में से किसी एक की किस्मत बदलने वाली है। जी क्या जीजी? इधर आइए। अरे जी करते रहिए आप। अरे यहाँ निकाह करने आए हैं क्या हम? देखिए, सर हिलाने से कुछ नहीं होगा वजीर आला। सुल्ताना कभी भी आती होंगी और वो हम में से किसी एक से निकाह करने वाली हैं। किसी एक से नहीं, आपसे। हमारी तो पहले ही सगाई हो चुकी है। हाँ छोड़िए, मेरा मतलब कि ऐसे सबके सामने हाथ मत पकड़िए। मामू जान बड़े गुस्सैल किस्म के इंसान लग रहे हैं। खामाखा नाराज हो गए तो आतिश आफ्ताब हाथ से निकल जाएगा। और मेरी बात मान लीजिए वजीर आला, सुल्ताना से आप निकाह कर लीजिए, मुल्क के खातिर। पागल हो गए हैं आप होश में तो हैं? शहजादी यहाँ मौजूद हैं, वो हमें किसी और के साथ निकाह करते हुए कैसे देख सकती हैं? देख सकती हैं शहजादे। हमारा मतलब है कि मुल्क के लिए इतना तो देख ही सकती है ना शहजादी। दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के हम अपना ही रिश्ता कुर्बान करते हैं वजीर आला। हाँ, बस फिर तय वजीर आला। शहजादी देख सकती है, अब सुल्ताना से निकाह आप करेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कमाल, अजीब, जबरदस्ती आप कर ले निकाह। अरे वजीर आला, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या हूँ? मैं सौदागर हूँ, आसमान में उड़ती चिड़िया हूँ। कब गया, कब आया, लौट गया तो वापस नहीं आया। समझ में आया? नहीं आएगा आपको। बस आप सुल्ताना से निकाह करने के लिए मान जाइए। वजीर आला आतिश आफ्ताब की बात है और आप बगदाद के वजीर आला हैं। अब सोच नहीं रहे हमारी आवाम वहाँ ठंड में कपकपा रही हो गई, जम गई होगी। अपने मुल्क के लिए आप इतना छोटा सा निकाह नहीं कर सकते हैं। बहुत खराब बात है वजीर आला। आप सुनो, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, ज्यादा मत समझाइए वजीर आला। परवर में रहेंगे तो आतिश आफ्ताब हाथ से निकल जाएगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास वजीर आला। देखिए, आप लोग हमारी बात सुनिए। सुल्ताने मिस्र तशरीफ ला रही हैं। यहाँ तो मामला फैलता जा रहा है। या अल्लाह, उस बर्फीले तूफान से मेरे मुल्क की हिफाजत करना। ये बर्फीला तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अल्लाह करे कि बगदाद को बचाने की हमारी आखिरी उम्मीद आतिश आफ्ताब को लेकर वो जल्दी लौटे। काश मैं भी इसमें कुछ मदद कर सकता, लेकिन ये कोई मामूली तूफान नहीं, जादूगरनी मलिका के कहर का तूफान है। इसके सामने तो मैं बगैर चीनी का हलवा हूँ, बिल्कुल फीका। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है चीनू कि ज्यादा चीनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हम सब एक साथ हैं ना, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। चीनी मिनी आ गई। मैंने बर्फ में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचा दिया। सारा जी, आप ठीक तो हैं? जी। अरे ठीक कैसे हो सकती हैं आप? आपको पानी में गए 24 घंटे हो रहे हैं ना। पूरे शहर का पानी तो जम के बर्फ हो गया है, सिवाय मेरे जादुई पानी के। जफर का जिस्म है बड़ा, छोटा सर, हाजिर हो जाए मेरे सामने मछली घर। सारा जी, चाचा, जब सारा जी इस मछली घर से बाहर निकलेंगी तो हो सकता है उन्हें यहाँ ठंड लगे, इसलिए मैं इन्हें महल लेके जा रहा हूँ। ठीक है जीनू, शायद यहाँ पर किसी को मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम जाओ। जी।
काम इंसान अपने घर वालों को सैर पर ले जाता है और ये मछली को सैर पर ले जा रहा है। कभी पैरों के नीचे काला धुआं और कभी नीला धुआं। ये खबर तो तुझे अब वजीर आला को देनी है। ये है हमारी सुल्ताना-ए मिस्र। सुल्ताना, अदाया को मेरा सलाम। मेरा भी सलाम। इन्हें देखते ही मेरे दिल के अंदर का शायर जाग गया है। जनाब, आपका शायर तो अभी जागा है, हमारा तो दोपहर का खाना खा के सो चुका है। अर्ज किया है, आपको देखा तो दिल का हाल क्या हो गया। आपको देखा तो दिल का ये हाल हुआ। अरे क्या हो गया? आपकी आंखों को देखा और उनमें ही खो गए।
तुम्हें तो हम देख लेंगे। माफ कीजिएगा सुल्ताना अदाया, आपने ये ऐलान किया था कि निकाह की उम्र लायक जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही आपके शौहर होंगे। आपको ये बताना हमारा फर्ज है कि इन दोनों ने एक साथ इस दरबार में कदम रखे हैं। ऐसे में हमारे सुल्तान कौन होंगे, आप निकाह किन से करेंगी, ये फैसला अब आपके हाथ में है। गुस्ताखी माफ सुल्तान आया, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बेचारी बिल्ली आपके कदमों के नीचे आ जाती। और आप जैसी सुल्ताना के कदमों में आसमान होना चाहिए, ना कि बेजुबान जानवर। इनका नाम खाला है। कोई बाजी जीता तो कोई जंग, लेकिन आप तो पहली मुलाकात में ही हमारे दिल तक पहुंच गए। खाला को बचाकर आपने हमारा दिल जीत लिया है। मिस्र, ये शख्स ही आपका होने वाला सुल्तान होगा।